हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके यूट्यूब चैनल ज्ञान सभा में। मैं हूं अभिषेक कुमार और यह है लेक्चर नंबर 7 इलेक्ट्रिसिटी क्लास 10। और आज हम लोग इस लेक्चर में सीखेंगे कि हम लोग एम मीटर और वोल्ट मीटर की रीडिंग को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो आप इस लेक्चर को अंत तक देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। और मैं पूरे विश्वास के साथ बोल सकता हूँ कि ये वीडियो पूरा देखने के बाद आप एम मीटर और वोल्ट मीटर का रीडिंग करने सीख जाओगे। तो चलिए बिना किसी तरीके शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो एम मीटर और वोल्ट मीटर को रीड करने के लिए सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए लीस्ट काउंट क्या होता है। तो ये लीस्ट काउंट क्या है? द स्मॉलेस्ट डिविजन्स और रीडिंग यू कैन गेट फ्रॉम अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। आपके पास जो भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, चाहे वो वोल्ट मीटर हो, चाहे वो एम मीटर हो, चाहे वो गैल्वेनोमीटर हो, चाहे वो कोई भी मीटर हो, चाहे वो स्केल ही क्यों ना हो, ठीक है। तो उसका लीस्ट काउंट क्या होता है? जो उसका सबसे स्मॉलेस्ट डिवीजन होता है उसको हम लोग उसको लीस्ट काउंट करते हैं। अब जैसे आपको ये स्केल दिख रहा होगा, ये एक रूलर दिख रहा होगा, ये रूलर सेंटीमीटर में है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको नंबर ऑफ डिवीजन बहुत सारे दिख रहे होंगे, है ना। तो इसका लीस्ट काउंट क्या होगा? ये जो एक डिवीजन है ये कितना हमें मेजर कर रहा है, कितना लेंथ मेजर कर रहा है, ये एक डिवीजन, वो इस स्केल का, वो इस रूलर का क्या होगा? लीस्ट काउंट होगा। अब लीस्ट काउंट निकालने का फॉर्मूला क्या है? तो लीस्ट काउंट निकलेगा कैसे? तो रेंज ऑफ मेजरिंग स्केल, उस मेजरिंग स्केल का या फिर उस मेजरिंग जो भी इंस्ट्रूमेंट होगा उसका रेंज कितना है। तो आपको रेंज पता करने के लिए आपको देखना होगा कि उसका हाईएस्ट रीडिंग कितना हो सकता है। तो आपका हाईएस्ट रीडिंग आपको दिख रहा होगा 0 से लेकर कितना 10। तो इसका रेंज कितना हो गया? इसका रेंज हो गया 0 से कितना 10, है ना, सेंटीमीटर में। तो इसका रेंज कितना हो गया? 10 सेंटीमीटर। तो हम क्या बोलेंगे? 10 सेंटीमीटर इसका रेंज है, ठीक है। फिर क्या है? टोटल नंबर ऑफ डिवीजन। टोटल नंबर ऑफ डिवीजन कितने हैं? तो आपको दिख रहा होगा कि 0 से 1 में टोटल 10 डिवीजन है, और यहाँ 0 से अगर 10 काउंट करें तो टोटल आपको कितने डिवीजन दिखेंगे? टोटल 100 डिवीजन दिखेंगे। तो जब टोटल नंबर ऑफ डिवीजन से अगर हम इसको डिवाइड देते हैं तो यहाँ से 0 0 कैंसिल हो जाएगा और 1/10 कितना हो गया? 0.1 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये हुआ कि इस रूलर का जो सबसे स्मॉलेस्ट डिवीजन है वो हमको कितना लेंथ मेजर करके देगा? 0.1 सेंटीमीटर। इसी को बोलते हैं लीस्ट काउंट। इस रूलर का लीस्ट काउंट कितना है? 0.1 सेंटीमीटर। लीस्ट काउंट का मतलब कि वो सबसे छोटा कौन सा लेंथ को वो मेजर कर सकता है, सबसे छोटा कौन सा वैल्यू वो मेजर करके हमको दे सकता है। तो ये स्केल हमको 0.1 सेंटीमीटर तक ही दे सकता है, इससे छोटा ये नहीं दे सकता है। क्या अगर मैं बोलूं 0.01 सेंटीमीटर ये हमको दे, तो ये इससे हम लोग मेजर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसका लिस्ट काउंट कितना है? 0.1 सेंटीमीटर है। अब इससे छोटा मेजर करने के लिए हम इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, हमारा ऑब्जर्वेशन ही गलत हो जाएगा अगर मैं इसका इस्तेमाल करूंगा, अगर इससे छोटा किसी लेंथ को मेजर करने के लिए, ठीक है। तो ये होता है लिस्ट काउंट। अब जैसे मान लीजिए अगर हम वोल्ट मीटर या एमीटर बनाते हैं, कुछ इस तरह से मैं बनाता हूं। तो ये मेरे पास, ये इसमें निडल है, इसमें मान लीजिए मेरे पास रीडिंग दिया हुआ है 0 1 2 3 और ये 4, ठीक है। और यहाँ डिवीजन दिया हुआ है कितना? 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। अब इस अब यहाँ अगर दे दिया, ये मान लीजिए यहाँ लिखा हुआ ए मतलब एम मीटर, अगर ये वी रहता तो ये वोल्ट मीटर होता, लेकिन यहाँ ए है। आपको इस इंस्ट्रूमेंट में आपको ये दिखेगा कि एम्पियर में हमको मेजर करना है या फिर मिली एम्पियर में। जो भी लिखा रहेगा आपको उसी में मेजर करना। अगर मिली एम्पियर लिखा हुआ है तो आप मिली एम्पियर में ही मेजर करिएगा, और अगर एम्पियर में लिखा हुआ है तो आप एम्पियर में मेजर करिएगा। अब यहाँ पर इस इंस्ट्रूमेंट का, ये एम मीटर है, इसका हम लोग लिस्ट काउंट निकालना है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे? तो पहले तो इसका रेंज देखना है, इस स्केल का रेंज कहाँ से कहाँ तक? 0 से 4 इसका रेंज है, तो रेंज इसका हो गया कितना? 4, ठीक है। अब क्या है? टोटल नंबर ऑफ डिवीजन कितने हैं? तो आपको दिख रहा होगा दो नंबर्स के बीच में टोटल 5 डिवीजन है ना। तो अगर हम काउंट करें 5 10 15 20, टोटल 20 डिवीजन हुए, तो 4 को हम लोग 20 से डिवाइड दे देंगे। तो मेरा डिवीजन कितना हो जाएगा? इसको अगर हम लोग डिवाइड देते हैं, 4 5 जा 20 और ये जाएगा 1/5, इसका मतलब हो गया 0.2 एम्पियर। अगर यहाँ एम्पियर है तो एम्पियर, और अगर यहाँ मिली एम्पियर है तो मिली एम्पियर। इसका मतलब हो गया कि ये एमीटर जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या हमको मेजर करके दे सकता है? 0.2 मिली एम्पियर। मतलब एक डिवीजन का वैल्यू
ये दो आपको लाइन दिख रहा होगा, ये दो लाइन के बीच का जो वैल्यू है वो है 0.2 एम्पियर, मिली एम्पियर, सॉरी मिली एम्पियर। मतलब यहाँ पर हो गया 0.2 मिली एम्पियर, यहाँ पर हो गया 0.4 मिली एम्पियर, फिर यहाँ 0.6, 0.8, फिर देन 1, फिर 1.2, 1.4, 1.6, 1.8, 2, 2.2, 2.4, 2.6, 2.8, 3, 3.2, 3.6, 3.8, सॉरी 3.2, 3.4, 3.6, 3.8 और ये 4। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग लिस्ट काउंट निकालते हैं। क्या है लिस्ट काउंट का फॉर्मूला? रेंज ऑफ मेजरिंग स्केल डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन। ये था मेरा लिस्ट काउंट निकालने का फॉर्मूला। अब हम लोग दो टू क्वेश्चन करते हैं, एक एम मीटर का और एक वोल्ट मीटर का, और दोनों का लिस्ट काउंट फाइंड करने का कोशिश करते हैं। ठीक है, आप लोग भी फाइंड कर सकते हैं वीडियो पॉज करके, मैं क्वेश्चन लिखूंगा, आप वीडियो पॉज करके उसको फाइंड करिएगा, फिर आंसर मैच करिएगा। ठीक है, चलिए। तो ये लिस्ट काउंट सबको समझ में आ गया होगा, है ना? लिस्ट काउंट किसी भी स्केल का सबसे छोटा रीडिंग होता है, ठीक है, सबसे छोटा डिवीजन होता है। फाइंड लिस्ट काउंट ऑफ, क्वेश्चन है फाइंड लीस्ट काउंट ऑफ एम मीटर एंड वोल्ट मीटर। ठीक है, एम मीटर और वोल्ट मीटर का लिस्ट काउंट निकालना है। ये कुछ इस तरह से मीटर मेरा बनाया गया। थोड़ा सा इसको हम लोग ये 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 और ये 1। ठीक है, ये हमारा एम मीटर है। ये दिया हुआ मेरा क्या, एम मीटर। ठीक है, और ये एम्पियर में। अब हमें पता करना है इसका लिस्ट काउंट कितना है। तो लिस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या है मेरे पास? लिस्ट काउंट का मेरे पास फॉर्मूला है कि उसका रेंज क्या है डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन। तो इसका रेंज है 0 से कितना तक, 1 से है, तो 1 एम्पियर तक इसका रेंज है। और टोटल नंबर ऑफ डिवीजन कितने हैं, तो आपको दिख रहा होगा 0 और 0.2 के बीच में टोटल 10 डिवीजन हैं। तो यहाँ से अगर काउंट करें 10, 20, 30, 40, 50, टोटल कितने डिवीजन हो गए? 50 डिवीजन हो गया। और इसको अगर हम लोग डिवाइड देंगे तो 0 पॉइंट क्या आएगा, 0.2 एम्पियर। तो इसका लिस्ट काउंट क्या निकला, 0.02 एम्पियर निकला, है ना? अब अगर हम लोग एक वोल्ट मीटर बनाते हैं, एक वोल्ट मीटर दिया हुआ है यहाँ, मान लीजिए 0, 1, 2 और ये 3। ठीक है, ये वोल्ट मीटर है।
दो तीन चार, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, ये मेरा वोल्ट मीटर है, वोल्ट में नापना है। अब इसका लिस्ट काउंट कितना होगा? तो लिस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या है? रेंज। तो इसका रेंज कितना है? 3 वोल्ट, है ना, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन। आपको दिख रहा होगा 0 से 1 के बीच में टोटल 10 डिवीजन है, तो 10 20 30, तो इसको 30 से डिवाइड देंगे, ये मेरा कितना हो जाएगा? 1/10, 1/10 वोल्ट, मतलब 0.1 वोल्ट। इसका लिस्ट काउंट कितना हो गया? 0.1 वोल्ट। तो ये 2 क्वेश्चन था जिसके लिस्ट काउंट निकालने थे। ठीक है, समझ में आया? हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे लिस्ट काउंट से। चलिए, तो हमारा क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है कि एन एमीटर हैज 20 डिविजन्स बिटवीन 0 मार्क एंड 2 एम्पियर मार्क ऑफ इट्स स्केल। एमीटर है, उसके स्केल में, जिससे मान लीजिए उसका स्केल है एक 0 से कितना, 2 एम्पियर तक। तो 0 से 2 एम्पियर में कितने नंबर ऑफ डिवीजन है? 20 नंबर ऑफ डिवीजन है। हमें उस एमीटर का लिस्ट काउंट पता करना है। तो इसका लिस्ट काउंट क्या हो जाएगा? लिस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या था? रेंज। तो उसका रेंज कहाँ से कहाँ है? 0 से 2 एम्पियर। तो हो गया 2 एम्पियर डिवाइड बाई नंबर ऑफ डिवीजन कितने हैं? 20 डिवीजन है, तो ये हो गया 20। तो यहाँ से कितना आ गया? 1/10 एम्पियर, इसको मतलब कि 0.1 एम्पियर। तो कौन सा ऑप्शन 0.1 एम्पियर है? ये 0.01 है, यहाँ है 0.1 एम्पियर। तो मेरा ऑप्शन नंबर सी यहाँ हो जाएगा सही। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है कि एक स्टूडेंट तो देखता है, क्या उसको पता चलता है कि वोल्ट मीटर के 0 से 1 मार्क के बीच में टोटल 20 डिविजन है। एक मान लेते हैं ये एम मीटर था ना, एक मान लेते हैं ये वोल्ट मीटर है, ठीक है, और 0 से 1 वोल्ट के बीच में टोटल 20 डिविजन ऐसे दिए हुए हैं, टोटल 20 डिविजन है। ठीक है, तो इसका लिस्ट काउंट हमें फाइंड करना। व्हाट इज द लिस्ट काउंट ऑफ दिस वोल्ट मीटर? तो इस वोल्ट मीटर का लिस्ट काउंट क्या होगा? तो लिस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या है? रेंज। रेंज कहाँ से कहाँ है? 0 से 1 वोल्ट है, तो रेंज हो गया मेरा 1 वोल्ट, डिवाइड बाय नंबर ऑफ डिविजन कितने हैं? टोटल 20, तो डिवाइड बाय क्या हो गया? 20। अब यहाँ से जब हम इसको डिवाइड देंगे तो क्या आएगा? 0.05 वोल्ट, 0.05 वोल्ट। इसको डिवाइड देने पर 0.05 वोल्ट आएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ए नहीं होगा, 0.5 वोल्ट है। यहाँ पर है ऑप्शन नंबर डी में 0.05 वोल्ट। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो इस तरह से हम लोग लिस्ट काउंट निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक टॉपिक है, अब क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि कुछ एमीटर पुराने हो जाते हैं या वोल्ट मीटर पुराने हो जाते हैं, या फिर कुछ थोड़ा बहुत डैमेज हो जाता है उसमें, तो थोड़ा बहुत रीडिंग को गलत बताता है ना। उसका रीडिंग थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है, मतलब कि जो उसका निडल होता है वो एग्जैक्टली जब हम लोग किसी भी सर्किट में उसको कनेक्ट करके नहीं रखे हैं, जब हम लोग किसी भी सर्किट में उसको कनेक्ट करके नहीं रखे हैं, तब भी उसका जो निडल है वो 0 पर नहीं होता है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब या तो वो डैमेज है या फिर उसमें कुछ त्रुटियां हैं, है ना, कुछ खामियां हैं जिस कारण से वो गलत रीडिंग दिखा रहा है। तो होता क्या है कि जैसे मान लीजिए ये मेरा एम मीटर है, ये 0 है, 1 2 3, ठीक है, ये 0 1 2 ऐसा कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, ये मान लीजिए मेरा क्या है? एम मीटर। क्या है? एम मीटर। अब होता क्या है कि जब जब तक हम लोग एम मीटर को किसी सर्किट में कनेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है, तब तक इसका जो नीडल है वो कहाँ होना चाहिए? एग्जैक्टली एकदम 0 के ऊपर होना चाहिए, एग्जैक्टली एकदम 0 मार्क के ऊपर कोइंसाइड करना चाहिए। अगर अगर हम एम मीटर को वोल्ट मीटर या फिर किसी भी इंस्ट्रूमेंट को, एम मीटर अगर वोल्ट मीटर को अगर हम सर्किट में कनेक्ट करके नहीं रखें, अभी इसमें करंट फ्लो नहीं कर रहा है, तब क्या होना चाहिए? तब इसका जो रीडिंग है वो हमेशा इसका नीडल क्या होना चाहिए? 0 के ऊपर कोइंसाइड करना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर कनेक्शन नहीं होने के बावजूद अगर ये या तो 0 के आगे है और या फिर 0 के पीछे है ना, या तो ये 0 के आगे है या तो ये 0 के पीछे है, मतलब 0 पर नहीं है। तो अगर नीडल उसका 0 पर नहीं होगा, कब? जब हम लोगों ने उसको सर्किट में कनेक्ट नहीं किया है तब। अगर उसका नीडल, उस मीटर का नीडल अगर 0 पर नहीं होगा, 0 के आगे या फिर 0 के पीछे होगा, तब हम क्या कहेंगे? तब हम कहेंगे कि वो इंस्ट्रूमेंट जो है वो वोल्ट मीटर या फिर जो एम मीटर है
उसमें क्या है, उसमें इरर है, और इसी इरर को हम लोग बोलते हैं जीरो इरर। क्या बोलते हैं? जीरो इरर। टॉपिक दीजिए जीरो इरर। क्या होता है जीरो इरर? जरा हम लोग इसको लिखते हैं। एम मीटर और वोल्ट मीटर का जीरो इरर क्या होता है? एन एम मीटर वोल्ट मीटर, एन एम मीटर और वोल्ट मीटर हैज zero error, has zero error when its pointer, when its pointer, when its pointer जो उसमें निडल होगा या फिर पॉइंटर बोलेंगे उसको, does not, when its pointer does not rest, does not rest at exactly zero, when disconnected, when disconnected from a circuit, जब हम लोग इसको सर्किट से कनेक्ट नहीं करके रखेंगे और तब अगर वो पॉइंटर जो है वो जीरो पर नहीं होगा, तब हम क्या कहेंगे कि इस इंस्ट्रूमेंट में क्या है, कुछ गड़बड़ है, यानी कि जीरो इरर है ना। और ये कब होता है यूजुअली? ये तब होता है जब कुछ उसमें मैकेनिकल इशू हो या डैमेज हो, ड्यू टू मैकेनिकल इशू। ठीक है। अब ये इरर कितने तरह के होते हैं? ये दो तरह के इरर होते हैं। ठीक है। अब ये कैसे दो तरह का होता है देखते हैं। टाइप्स ऑफ जीरो इरर। तो दो तरह के जीरो जीरो इरर होते हैं। पहला क्या होता है? पॉजिटिव जीरो इरर। पॉजिटिव जीरो। अब ये पॉजिटिव जीरो इरर क्या है? पॉइंटर इज अबव जीरो। होगा क्या, जैसे मान लीजिए ये मेरा एम मीटर है और ये जीरो है। ठीक है। तो जो पॉइंटर होगा, जब हमारा एम मीटर ये इंस्ट्रूमेंट जब सर्किट में कनेक्टेड नहीं है, डिसकनेक्टेड है, तब जो पॉइंटर होगा वो जीरो के आगे होगा, अबव जीरो मीटर, जीरो। ठीक है, अबव जीरो। पॉइंटर इज अबव जीरो। पॉइंटर जो है वो जीरो से ऊपर होगा, तब इसको हम लोग बोलेंगे क्या? पॉजिटिव जीरो इरर। क्या बोलेंगे? पॉजिटिव जीरो इरर। दूसरा मेरा क्या होगा? निगेटिव जीरो इरर। अब ये निगेटिव जीरो इरर क्या होता है? जब पॉइंटर हमारा, पॉइंटर इज बिलो जीरो, जीरो के नीचे होगा। ठीक है, मतलब जीरो से पहले होगा। जैसे ये जीरो हो गया। ठीक है। तो जो मेरा पॉइंटर होगा वो जीरो से पहले होगा। जब हम लोग इस इंस्ट्रूमेंट को, जब एम मीटर को हम लोगों ने कनेक्ट नहीं किया है सर्किट से, और अगर पॉइंटर हमारा शो कर रहा है जीरो से आगे शो कर रहा है, मतलब ये पॉजिटिव जीरो इरर है। और अगर जीरो से पीछे शो कर रहा है तो ये निगेटिव जीरो इरर है। ठीक है। तो ये था मेरा इरर। अब ये किसी अगर इंस्ट्रूमेंट में इरर हो, तब उसका रीडिंग हम लोग कैसे करेंगे, इसे हम लोग समझते हैं एग्जाम्पल से। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास एक एम मीटर है। ठीक है। मान लीजिए मेरे पास क्या है? एक एम मीटर है। ये एम मीटर मेरे पास मान लेते हैं। ठीक है। और जब मैंने इसको कनेक्ट करके नहीं रखा है, तब ये जो पॉइंटर है इसका, वो मेरे को यहां शो कर रहा है। ठीक है। पॉइंटर यहां शो कर रहा है जब ये कनेक्टेड नहीं है, व्हेन इट इज नॉट कनेक्टेड इन अ सर्किट। ठीक है। ये एम्पियर में नापेंगे हम लोग इसको, एमीटर है। ठीक है। अब इसका हम लोग सही रीडिंग कैसे करेंगे? तो सबसे पहले तो हमको इसका लीस्ट काउंट निकालना होगा। तो लीस्ट काउंट निकालने का तरीका क्या है? इसका रेंज कितना है? तो 5 एम्पियर तक इसका रेंज है। ठीक है। टोटल नंबर ऑफ डिवीजन कितना है? तो 0 से 1 इसका 5 डिवीजन है, तो 5, 10, 15, 20, 25, टोटल 25 है। इसको हम लोग डिवाइड देंगे तो 1/5 एम्पियर आएगा, मतलब क्या? 0.2 एम्पियर, है ना। अब यहां पर लिस्ट काउंट जो है, अब ये बता रहा है हमको पॉजिटिव जीरो, बता रहा है। क्या बता रहा है? पॉजिटिव जीरो इरर। पॉजिटिव जीरो इरर में करेक्ट रीडिंग कैसे होगा, इसको समझते हैं।
तो करेक्ट रीडिंग का एक फॉर्मूला है मेरे पास, क्या है फॉर्मूला है, ऑब्जर्व्ड रीडिंग। करेक्ट रीडिंग का फॉर्मूला क्या है, ऑब्जर्व्ड रीडिंग माइनस जीरो इरर, माइनस जीरो इरर। और ये जीरो इरर जो लेंगे हम लोग विथ साइन लेंगे, विथ साइन, ठीक है। ये मेरा करेक्ट रीडिंग करने का फॉर्मूला है। जो मैंने ऑब्जर्व किया वो रीडिंग, और जो जीरो एरर था वो रीडिंग को माइनस करेंगे, विथ साइन माइनस करेंगे, ठीक है। अब जब मैंने इसको कनेक्ट करके नहीं रखा था, जब ये एम मीटर को कनेक्ट नहीं किया था सर्किट से, तब हमको ये शो कर रहा था, मतलब यहाँ पर पॉजिटिव जीरो एरर शो कर रहा था, ठीक है। अब ये पॉजिटिव जीरो एरर है, तो जीरो एरर होगा कितना, जीरो एरर आएगा कितना, ये पॉजिटिव जीरो एरर है। और पॉजिटिव जीरो एरर कैसे निकलेगा, तो नंबर ऑफ डिवीजन, नंबर ऑफ डिवीजन द पॉइंटर अबव जीरो, ठीक है, मल्टीप्लाई लीस्ट काउंट। तो जीरो एरर निकालने का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ डिवीजन द पॉइंटर अबव जीरो, कितने डिवीजन ऊपर है पॉइंटर, पॉइंटर जो है वो कितना डिवीजन ऊपर है, तो एक दो, दो डिवीजन वो पॉइंटर ऊपर है, तो ये मेरा क्या हो गया 2, मल्टीप्लाई लीस्ट काउंट। इसका लीस्ट काउंट कितना था 0.2 एम्पियर, तो 2 मल्टीप्लाई 0.2 एम्पियर कितना हो जाएगा 0.4 एम्पियर। तो 0.4 एम्पियर क्या हो गया, इसका जीरो एरर हो गया, प्लस 0.4 एम्पियर, सॉरी यहां पर प्लस होगा है ना, प्लस 0.4 एम्पियर क्या हो गया, इसका जीरो एरर हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसको सर्किट में जोड़ता हूं और ये जितना भी रीडिंग शो करेगा उसमें हमको 0.4 एम्पियर विथ साइन माइनस करना है, जो ऑब्जर्व रीडिंग मिलेगा। जैसे मान लीजिए इसको मैंने एक सर्किट में जोड़ा और ये पॉइंटर जो है वो 3 पर काउंट हो रहा है, 3 पर दिखा रहा है हमको, शो कर रहा है, ठीक है। ये पॉइंटर कहां शो कर रहा है 3 पर, तो ये 3 एम्पियर तो हुआ ऑब्जर्व रीडिंग, लेकिन इससे में जीरो एरर था, जीरो एरर कितना था प्लस 0.4 एम्पियर। तो ऑब्जर्व रीडिंग मतलब कि 3, ऑब्जर्व रीडिंग का मतलब क्या 3, इसमें से माइनस कर देंगे हम लोग कितना 0.4, तो मेरा आंसर क्या आएगा 2.6 एम्पियर, मतलब इसका करेक्ट रीडिंग कितना होगा 2.6 एम्पियर, ठीक है। अभी हम लोग इससे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि ये जीरो एरर काम कैसे करता है, जीरो एरर को हम लोग ऑब्जर्व करके इसका करेक्ट रीडिंग कैसे निकालते हैं। अभी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिससे आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ तक सबको समझ में आया, जीरो एरर कितने तरह के होते हैं, दो तरह के, पॉजिटिव जीरो एरर, निगेटिव जीरो एरर। जब पॉइंटर हमारा एबव जीरो होगा तो पॉजिटिव जीरो एरर, जब पॉइंटर हमारा बिलो जीरो एरर होगा तो निगेटिव जीरो एरर, ठीक है। करेक्ट रीडिंग का फॉर्मूला क्या होता है, ऑब्जर्व रीडिंग माइनस जीरो एरर, जीरो एरर विथ साइन लेना है, ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। करेक्ट रीडिंग का फॉर्मूला क्या है, ऑब्जर्व रीडिंग, जो रीडिंग ऑब्जर्व की हम लोगों ने उसमें से जीरो एरर को विथ साइन हमको माइनस करना है, ठीक है। और अगर इसमें जीरो एरर नहीं है, अगर ये सही इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट पूरे के पूरी तरह ये ठीक है, तो जीरो एरर कितना होगा, जीरो होगा, जीरो एरर होगा ही नहीं, जीरो एरर कुछ नहीं है, इसका मतलब जीरो है, तो किसी भी रीडिंग में हम माइनस जीरो करेंगे तो रीडिंग तो वही आएगा, इसलिए ये जीरो एरर जीरो हो जाएगा। कब, जब हमारा इंस्ट्रूमेंट सही काम कर रहा है तब, ठीक है। लेकिन जब उसमें कुछ त्रुटियां होंगी, कुछ डैमेज होगा वो, तो उसमें हो सकता है कि वो कुछ ना कुछ एरर होगा, हो सकता है पॉइंटर या तो पीछे हो या तो पॉइंटर आगे हो। तो जब पॉइंटर आगे हो तो पॉजिटिव जीरो एरर, और जब पॉइंटर पीछे हो तो निगेटिव जीरो एरर। चलिए इससे हम लोग क्वेश्चन करते हैं, फिर हम लोग जाके सीख जाएंगे कि रीडिंग कैसे करना है एम मीटर का और वोल्ट मीटर का, इवन अगर हमारा इंस्ट्रूमेंट खराब भी है तब भी, अगर वो गलत रीडिंग शो कर रहा है तब भी, उसमें कुछ एरर है तब भी हम लोग कैसे फाइंड करेंगे करेक्ट रीडिंग, उसका मैंने आपको फॉर्मूला बताया, और इसी फॉर्मूला का यूज करके हम लोग सॉल्व करेंगे अभी बहुत सारा क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम लोग। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, द स्केल ऑफ एन एम मीटर इज शोन बिलो, ये स्केल दिखाया रहा है आपका एम मीटर का, ठीक है, एम्पियर में इसको मेजर करना है। द लीस्ट काउंट ऑफ दिस एम मीटर, इस एम मीटर का लीस्ट काउंट कितना होगा, तो निकालते हैं। लीस्ट काउंट का फॉर्मूला सबको पता है क्या होता है, उसका रेंज कितना है, तो इसका रेंज है 3 एम्पियर तक, तो 3 एम्पियर हो गया, ठीक है। नंबर ऑफ डिवीजन टोटल कितने हैं, तो आपको दिख रहा होगा 0 से 1 के बीच में टोटल 10 है, तो 10 20 30 टोटल कितने हो गए 30 डिवीजन। और जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 1/10 एम्पियर आएगा, मतलब क्या 0.1 एम्पियर। तो इस एम मीटर का लिस्ट काउंट कितना आया 0.1 मीटर, ऑप्शन नंबर
सी, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। द लीस्ट काउंट ऑफ द वोल्ट मीटर सोन बिलो इज। ये आपको एक वोल्ट मीटर दिख रहा है, इसका लीस्ट काउंट पता करना है। ठीक है, चलिए बताइए क्या हो सकता है। बहुत इजी है। लिस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या है, रेंज कितना है इसका, इसका रेंज है 3 वोल्ट, ये हो गया 3 वोल्ट। नंबर ऑफ डिवीजन कितने हैं, तो देखिए 0 से 1 के बीच में 5 डिवीजन हैं, तो 5, 10, 15 कितने हो गया 15, तो ये हो गया 1/5 वोल्ट मतलब 0.2 वोल्ट। ठीक है, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। सिंपल है, बहुत ही आसान है, लिस्ट काउंट निकालना बहुत ही सिंपल है। बस आपको पता होना चाहिए कि निकालते कैसे। लिस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या होता है, रेंज ऑफ द स्केल डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन। ठीक है, इसका रेंज कहाँ से कहाँ तक है और डिवीजन उसका कितना है। ठीक है, उसको डिवाइड दे देंगे और उसका लिस्ट काउंट निकल जाएगा उस मीटर का, उस भी इंस्ट्रूमेंट में, जो भी इंस्ट्रूमेंट का हम लोग निकाल रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, और भी क्वेश्चंस करेंगे हम अभी हम लोग। ठीक है, चलिए तो ये हमारा क्वेश्चन क्या है, द रेस्ट पोजिशंस ऑफ द नीडल्स इन अ मिलीएम्मीटर एंड वोल्ट मीटर व्हेन नॉट बीइंग यूज्ड इन अ सर्किट। जब मैंने मिली एमीटर और वोल्ट मीटर को सर्किट में अभी यूज नहीं किया है, तब आपको निडल का पोजीशन आपको दिख रहा होगा, ये रेस्ट पोजीशन दिख रहा होगा। ठीक है, हमें फाइंड क्या करना है, द जीरो एरर एंड लीस्ट काउंट ऑफ दिस टू इंस्ट्रूमेंट। इन दोनों इंस्ट्रूमेंट का जीरो एरर और लीस्ट काउंट क्या होगा, ये हमें पता करना है। तो सबसे पहले तो आपको ये डायग्राम में दिख रहा होगा कि इसका जो पॉइंटर है मिली एमीटर और वोल्ट मीटर का, वो एग्जैक्टली जीरो के ऊपर कोइंसाइड नहीं कर रहा है। मतलब और तब जब ये सर्किट में यूज नहीं हो रहा है तब ये कोइंसाइड नहीं कर रहा है। इसका मतलब कि इन दोनों इंस्ट्रूमेंट में जीरो एरर है। अब कौन सा जीरो एरर है वो हम लोग पॉइंटर को देख के पता लगाएंगे। यहां पर पॉइंटर क्या है, जीरो से पहले है, यानी कि बिलो जीरो, पॉइंटर इज बिलो जीरो, मतलब यहां पर निगेटिव जीरो एरर है। क्या है, निगेटिव जीरो एरर। ठीक है, और यहां पर क्या है, यहां पर पॉइंटर जो है वो जीरो से ऊपर है ना, पॉइंटर इज अबव जीरो, तो इसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव जीरो एरर। क्या बोलते हैं, पॉजिटिव जीरो एरर। ठीक है, हमें जीरो एरर पता करना है और लीस्ट काउंट पता करना है इन दोनों इंस्ट्रूमेंट का। तो सबसे पहले तो हम लोग लीस्ट काउंट पता करेंगे, क्योंकि जीरो एरर फाइंड करने के लिए हमको लीस्ट काउंट चाहिए होगा। तो हम लोग लीस्ट काउंट मिली एम्पेयर का देखते हैं। अगर हम मिली एम्पेयर का लिस्ट काउंट देखें, तो अगर मैं 0 से 10 रेंज लूँ, 0 से 10 रेंज लेता हूँ, तो यहाँ 10 हो गया, और 0 से 10 के बीच में डिवीजन टोटल कितने हैं, 5, तो यहाँ हो गया ये 5, तो यहाँ से हो गया 5 दूनी 10, और ये मिली एम्पेयर में होगा क्योंकि मिली एम मीटर है, तो ये गया 2 मिली एम मीटर। ये लिस्ट काउंट निकल गया किसका, एम मीटर का, मिली एम मीटर का, मिली एम मीटर का ये लिस्ट काउंट निकल गया। ठीक है, अब हम लोग वोल्ट मीटर का लिस्ट काउंट निकालते हैं। तो वोल्ट मीटर का लिस्ट काउंट क्या हो जाएगा, देखते हैं जरा। तो हम लोग रेंज इसका ले लेते हैं 0 से 1, मतलब कि 1 वोल्ट, और 0 से 1 में टोटल नंबर ऑफ डिवीजन कितने हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो ये हो गया 10, तो मेरा कितना आ गया 0.1 वोल्ट। ठीक है, ये लिस्ट काउंट आया है, ये लिस्ट काउंट आया। देखिए पहले जीरो एरर फाइंड करना था फिर लिस्ट काउंट, लेकिन हम लोगों ने पहले लिस्ट काउंट फाइंड किया है। ठीक है, अब ये लिस्ट काउंट 2 मिली एम्पेयर और 0.1 वोल्ट आपको कहाँ दिख रहा होगा, इधर वाला लिस्ट काउंट है, इधर हो गया जीरो एरर, तो आपको दिख रहा होगा 2 मिली एम्पेयर यहाँ है, यहाँ भी और यहाँ भी, इसमें 2 मिली एम्पेयर नहीं है, ये तो गलत हो गया। ठीक है, यहाँ 3 में 2 मिली एम्पेयर है, जिसमें से 0.1 वोल्ट किस में है, इसमें है, मतलब ऑप्शन मेरा ये हो जाएगा डी करेक्ट। अब हम लोगों ने तो इससे हम लोग पता लगा लिए, हम लोगों ने लिस्ट काउंट निकाल के पता लगा लिया कौन सा ऑप्शन सही है, लेकिन क्या हमारा जीरो एरर सही है, तो इसको चेक करते हैं। तो जीरो एरर सबसे पहले मिली एमीटर का जीरो एरर चेक करते हैं। तो जीरो एरर निकालने का फॉर्मूला क्या है, जीरो एरर निकालने का फॉर्मूला क्या है, तो यहाँ देखिए ये कैसा एरर है, निगेटिव जीरो एरर है ना, तो यहाँ माइनस में आएगा ये। ठीक है, निगेटिव जीरो एरर माइनस में आएगा। ठीक है, अब ये कितने डिवीजन ये नीचे है, जीरो से कितना डिवीजन नीचे है, 2 डिवीजन नीचे है, तो 2 मल्टीप्लाई इसका लिस्ट काउंट, मिली एम मीटर का लिस्ट काउंट कितना है, 2 मिली एम मीटर, तो हो गया 2 मिली एम मीटर, तो यहाँ से हो गया 2 2 जा 4 -4 मिली एम मीटर,
तो क्या देखिए -4 मिली एमीटर आया, इसका जीरो एरर आया ना। अब इसका निकालते हैं जीरो एरर। अब यहाँ पर देखिए वोल्ट मीटर का जीरो एरर क्या होता है। तो यहाँ पर ये पॉइंटर जो है जीरो से ऊपर है, मतलब ये पॉजिटिव में आएगा, ठीक है। कितने डिवीजन ऊपर है, तो 2 डिवीजन ऊपर है, तो 2 मल्टीप्लाई, ठीक है। और एक डिवीजन का वैल्यू कितना, मतलब इसका लिस्ट काउंट कितना है 0.1 वोल्ट, तो हो गया 0.1 वोल्ट। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, प्लस 0.2 वोल्ट। तो यहाँ पर आ गया ना प्लस 0.2 वोल्ट। तो ये मेरा हो गया जीरो एरर और ये हो गया लिस्ट काउंट। ऑप्शन नंबर डी मेरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। The current flowing through a resistor connected in a electric circuit and the potential difference applied across its ends are shown in the figure below। ठीक है, एक सर्किट है मेरे पास, इलेक्ट्रिक सर्किट है जिसमें एक रजिस्टर लगा हुआ है, कनेक्टेड है। उसमें कितना करंट फ्लो कर रहा है और उस रजिस्टर के अक्रॉस, उसके एंड के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, वो हमें इस फिगर से देखने को मिल रहा है। इस 2 मीटर है मेरे पास, एक मिली एम मीटर है और एक मेरे पास वोल्ट मीटर है। तो यहाँ से हमें करंट पता चल रहा है और यहाँ से हमें पोटेंशियल डिफरेंस पता चल रहा है। हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस ऑफ द रेसिस्टर। उस रेसिस्टर का रेसिस्टेंस निकालना है। तो हम लोगों ने पढ़ा है रेसिस्टेंस का फॉर्मूला, क्या पढ़ा है, V/I, है ना, R = V/I। हमें सबसे पहले वोल्ट मीटर का रीडिंग पता करना होगा और फिर करंट का रीडिंग पता करना होगा। देन हम लोग एम मीटर का रीडिंग पता कर लेंगे, उसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो रेजिस्टेंस निकल जाएगा। तो सबसे पहले तो हम लोग वोल्ट मीटर का लिस्ट काउंट निकालते हैं। तो लिस्ट काउंट कितना होगा, तो टोटल रेंज कितना है इसका, रेंज है इसका 3, ठीक है। और डिवीजन कितने हैं, तो यहाँ 5 डिवीजन आपको नजर आ रहे हैं, 5, 10, 15, टोटल कितने डिवीजन होंगे, 15। तो हो गया 1/5 वोल्ट, मतलब 0.2 वोल्ट, ठीक है। 0.2 वोल्ट हो गया। अब इसका हम लोग रीडिंग देखते हैं, रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर या फिर वोल्ट मीटर रीडिंग बोल सकते हैं इसको हम लोग, वोल्ट मीटर रीडिंग। अब वोल्ट मीटर रीडिंग कितना है, तो देखिए यहाँ पर तो ये 1 मार्क आपको पाथ दिख रहा है ना। इसके बाद कितने डिवीजन है, 1, 2, 3, 4। या फिर हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ डिवीजन कहाँ तक है ये, तो ये 5 हो गया, 5 के बाद 6, 7, 8, 9 डिवीजन है, तो 9 हो गया, मल्टीप्लाई और लिस्ट काउंट कितना है मेरे पास 0.2, तो ये हो गया 0.2 वोल्ट। तो हो गया 9 2 जा 18, मतलब 1.8 वोल्ट इसका रीडिंग हो गया, ठीक है। अब हम लोग एम मीटर का रीडिंग देखते हैं। तो सबसे पहले तो लिस्ट काउंट निकालेंगे एम मीटर का, लिस्ट काउंट ऑफ एम मीटर। तो इसमें टोटल रेंज कितना है इसका, 300 मिली एम्पियर, 300 मिली एम्पियर डिवाइड बाई, और इसका नंबर ऑफ डिवीजन देखते हैं। तो यहाँ 5 है, तो 5, 10, 15, टोटल 15 है इसके, ठीक है। तो यहाँ से ये कटेगा, 15 दूनी 30, यहाँ हो गया 20 मिली एम्पियर, इसका लिस्ट काउंट हो गया। अच्छा ये मिली एम्पियर में है, हमको इसमें किसमें चेंज करना होगा, एम्पियर में चेंज करना होगा। तो एम्पियर में चेंज करने के लिए हम लोग कितना से मल्टीप्लाई करते हैं, 10⁻³ से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा 20 डिवाइड बाई 1000 एम्पियर, तो 0 0 कट गया, ये हो गया 0.02 एम्पियर। इसका लिस्ट काउंट कितना हो गया, 0.02 एम्पियर। अब हम लोग देखते हैं इसका रीडिंग क्या है। तो एम मीटर रीडिंग देख लेते हैं हम लोग, एम मीटर रीडिंग। तो देख लीजिए कितना डिवीजन पर है, तो 5 हो गया, 6, 7, 8, 9, ये हो गया 9, मल्टीप्लाई इसका लिस्ट काउंट कितना है 0.02 एम्पियर। तो ये हो जाएगा 9 2 जा 18, मतलब 0.18 एम्पियर हो गया। अब मेरे पास रेसिस्टेंस भी सॉरी, हमारे पास करंट भी आ गया, हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस भी आ गया। हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 1.8 वोल्ट, ये हो गया 1.8 वोल्ट। और करंट कितना है मेरे पास 0.18। यहाँ से हम लोग पॉइंट हटाएंगे, नीचे आएगा 10, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे ऊपर आएगा 100, ठीक है। यहाँ से 18 और 18 कैंसिल हो गया, यहाँ से 1 0 कैंसिल हो गया, कितना आया 10 ओम। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 10 ओम इस रेसिस्टर का रेसिस्टेंस होगा। तो उम्मीद है कि आपको लिस्ट काउंट और जीरो एरर समझ में आ गया होगा, जिसकी हेल्प से आप एम मीटर और वोल्ट मीटर की रीडिंग को पता कर सकते हैं। और अगर उसमें जीरो एरर है तो आप उसको करेक्ट कैसे कर सकते हैं, उसका मैंने आपको फॉर्मूला ही बताया, उसका यूज भी बताया। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, राधे राधे।